नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे CSIR के द्वारा आपका नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे हैदराबाद के द्वारा आपका ये जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 06/2024, जो कि आपका 16/12/2024 को आपका ये इशू हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है यहाँ पर और किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, तो आपके यहाँ पर फॉर्म फिल आपके 30/12 यानी 30 दिसंबर से सुबह के 10 बजे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट आपकी 31 जनवरी 2025 से शाम के 6 बजे तक। तो इतना ही इसकी इंपॉर्टेंट डेट। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो पोस्ट का नाम क्या है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट, EWS के लिए 1 और ST के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी रहने वाली है। और अपर एज लिमिट की बात करें तो 27 साल यहाँ पर रहने वाली है और ST के लिए 32 साल यहाँ पर रहने वाली। अब जैसे SC हुए ST हुए और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग से एज यहाँ पर आपको एज रिलेक्सेशन रहेगा, तो उसको आगे हम देख लेंगे। अब जो जॉब रिक्वायरमेंट इन सभी आपको पढ़ सकते हैं, सभी ठीक है। यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर पे लेवल देख सकते हैं। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 यानी 12th पास आपके पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से। एंड प्रोफिशिएंसी आपके पास स्टेनोग्राफर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स्ड आपका, ये आपका कहने का मतलब आपके पास स्टेनोग्राफर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो रही इसकी जानकारी। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पर और अन्य जानकारी क्या है, इसकी फॉर्म फिलअप की फीस क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 31 तारीख आपकी यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। और जानकारी देख लेते हैं हम इसकी क्या है। तो रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अपर एज लिमिट में आपको यहाँ पर अलग अलग दी गई, जैसे SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर लगा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये सभी जानकारी है। यहाँ पर EWS के बारे में दिया गया है कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से बनवाना है। उसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको CSIR के द्वारा आपका शॉर्ट लिस्टिंग आपका यहाँ पर क्राइटेरिया ये सभी आप यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिक यहाँ पर आपका जो कुछ दिया गया है स्क्रीनिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो आपका स्कीम क्या रहेगा, तो रिटन टेस्ट आपका होगा, तो जिसमें आपका OMR आधारित हो सकता है या आपका CBT कंप्यूटर आधारित यहाँ पर हो सकता है। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और स्टैंडर्ड एग्जाम आपका 12th लेवल का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे और आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल बी कंसिस्ट ओनली पेपर विद द 3 पार्ट डिटेल बिलो। यहाँ पर आप देखिए अब क्या रहेगा, यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। तो पार्ट 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर की, और इसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस यानी GS रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, और पार्ट 3 में आपकी इंग्लिश रहेगी जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के यहाँ पर आपका रहने वाला है, यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रोफिशिएंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर के यहाँ पर दिया गया, तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी स्किल टेस्ट के बारे में टाइम ड्यूरेशन ये सभी दिया गया, तो इसको आप देख सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट सभी आप देखेंगे आपको, इसके बाद प्रेफरेंस आपका ये लिया जाएगा। अब यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, रीजनिंग का दिया गया है, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश और कम्प्रीहेंशन का दिया गया है। अब हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको आगे हम दिखा देंगे किस प्रकार से आपको अप्लाई करना और कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप डेट देखिए, यहाँ पर इसकी डेट दी गई है। अब यहाँ पर फीस की बात करें तो 500 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी किसको, तो यहाँ पर आप कहने का मतलब है आपको SC ST दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर, और जो CSIR के कैंडिडेट हैं यानी जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, और इसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर फोटोग्राफ की बात करें सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, इस प्रकार से आपको क्या क्या इसमें अपलोड करना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपको जो दिए गए हैं अपलोड करने हैं आपको यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट ग्रेजुएशन और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो आपका सेंट्रल का फॉर्मेट है वो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नो एब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जो यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहने वाली। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और इसका जब फॉर्म फिल आएगा तो आपको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर सभी जानकारी को आप डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है, तो गूगल में आपको टाइप करना है CSIR इस प्रकार से NGRI रिक्रूटमेंट, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो पहली लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का आपको दिख रहा है, तो जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिव होगा तो यहीं पर आपको लिंक भी आपको फॉर्म फिल की दिखने लगेगी, और जैसे इसका फॉर्म फिल स्टार्ट होगा तो उसका भी हम अलग से कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।